मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की नर्सें इन दिनों मरीजों के इलाज की जगह लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं। ये लाइन किसी काम के लिए नहीं लगती, बल्कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए लगती है। प्रबंधन ने सुविधा तो शुरू कर दी है, लेकिन 500 से ज्यादा नर्स और बाकी स्टाफ के लिए सिर्फ 2 ही मशीनें लगाई गई हैं, जो पूरे स्टाफ के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए एमवाय अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को दिखाती ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय अस्पताल की हैं। लेकिन ये लाइन मरीजों की नहीं, बल्कि स्टाफ नर्स की लाइन है। धीरे धीरे लाइन बढ़ती जाती है, क्योंकि अब यहाँ बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अटेंडेंस लगाना अनिवार्य हो गया है। लेकिन ये व्यवस्था ही परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के ये व्यवस्था शुरू जो की गई है। बिना तैयारी के बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस की जा रही है। 500 से ज्यादा स्टाफ के लिए सिर्फ 2 मशीनें ही लगाई गई। कई बार फिंगरप्रिंट भी रीड नहीं हो रहे। आधा से 1 घंटा लाइन में नर्सें लग रही हैं। अटेंडेंस लगाने में 2 से 3 मिनट तक लग रहे हैं। अस्पताल के वार्डों में सेवाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। लाइन की वजह से नर्स लेट हो जाती हैं। और जब हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, नर्सों से बातें की, तो कई खामियां भी सामने आई। नर्सों ने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अटेंडेंस से परेशानी बढ़ गई है। एमवाय अस्पताल में मेरे पीछे नजर आ रही ये लाइन मरीजों की पर्ची बनवाने के लिए नहीं, बल्कि स्टाफ द्वारा अटेंडेंस लगाने के लिए लगी हुई है। 2 बजे की शिफ्ट का इन लोगों का समय है। 2 बजे से जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन अटेंडेंस लगाने के लिए मशीनों की कमी होने की वजह से इस तरह से लाइन लग जाती है। 2 मशीनें लगी हुई है और ये अटेंडेंस लगाने के लिए किस तरह से परेशान होते हैं। कैप्चरिंग प्रॉब्लम भी आती है, कैप्चर नहीं होता प्रॉपर तरीके से। तो आधा घंटे तक के लाइन में खड़े रहना पड़ता है स्टाफ को। जो ड्यूटी से ऑफ होने वाले हैं वो भी रुकते हैं और आने वाले भी रुकते हैं। इस बीच में होता है कि वार्ड में स्टाफ टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, काम प्रभावित होगा। अपार्टमेंट में पहुंचने में टाइम लग रहा है। हम लोग जैसे 8 बजे पहुंचने रहते हैं, हम लोग 8:30-9 बजे से पहुंचे, तो नाइट स्टाफ वाले रहते हैं ना, वो लोग लेट हो रहे हैं। यहाँ पे हमको आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है सिर्फ एक थंब लगाने के लिए। उसके बाद जब हम डिपार्टमेंट में रिलीव करने जाते हैं स्टाफ को, तो वो वापस आके फिर थंब लगाते, तो उसको जाते जाते 9, 10, 9:30 बज जाता है नाइट वाले स्टाफ को। अभी देखिए व्यवस्था ही नहीं हुई है किसी भी चीज़ की। एक्चुअली हर एक फ्लोर में लगा दें तो ये सब इतनी परेशानी ना होए। और इस महीने अगर कटती है तो प्रॉब्लम सभी को होगा, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि अभी इस मंथ का तो कटे। अब सवाल यही है कि क्या 2 बायोमेट्रिक मशीनें ही काफी हैं, क्योंकि अस्पताल में 1000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ है। 3 शिफ्ट में काम करते हैं कर्मचारी। हर शिफ्ट में आता है करीब 500 स्टाफ। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 2 मशीनें ही लगाई गई हैं। नर्सों की मांग है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। अस्पताल की हर मंजिल पर मशीन होनी चाहिए। जब हमने एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से बात की, तो उनका कहना है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कई लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जिसके चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। टीथिंग ट्रबल्स आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने आधार कार्ड जो है वो अपडेट नहीं कराए हैं, जिसमें थंब इम्प्रेशन अपडेट होना चाहिए। और धीरे धीरे ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, और कुछ मैं मशीनें भी बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से, चूंकि इनिशियल फेज है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। अटेंडेंस मशीन सीधे ट्रेजरी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सही समय पर अटेंडेंस नहीं लगने पर सैलरी भी कटने लगेगी। सवाल लेकिन यही है कि जब व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाया गया है, तो फिर तैयारी पूरी क्यों नहीं की गई। विस्तार न्यूज़ भी यही दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा है कि क्या समस्या इन लोगों को आ रही है, और यदि ये समय पे वार्ड में नहीं पहुँचते हैं तो उसके लिए मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। सवाल यहाँ सिस्टम पर नहीं है, सवाल इंतजामों पर है। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करनी थी तो फिर पर्याप्त मशीनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। नर्सें तो परेशान हैं ही, इसका खामियाजा यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिन नर्सों के भरोसे मरीजों का इलाज होता है, वो मरीजों को छोड़कर ऐसी लाइन में लगने को मजबूर हो जाती हैं।